दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 14 की प्रश्नावली 14.2 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 4 को हल करेंगे। तो प्रश्न 4 में देखिएगा, प्रश्न 4 में बोला जा रहा है कि सेंटीमीटर में जो है 50 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ दी गई हैं। हमें कुछ प्रश्न में आंकड़े दिए गए हैं और उन आंकड़ों को कहा जा रहा है कि ये जो आंकड़े हैं ये 50 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ हैं सेंटीमीटर में, ठीक है। और नंबर 1 में कहा जा रहा है कि 160 से 165 और 165 से 170 इस प्रकार से वर्ग अंतराल लेकर के एक वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाइए, ठीक है। और नंबर 2 में कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों की लंबाई के संबंध में आप लोग इस सारणी की मदद से जो बनाएंगे उससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग दोनों पॉइंट हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नंबर 1 में वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाएंगे, ठीक है। कैसी सारणी बनाएंगे? वर्गीकृत बारंबारता सारणी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे जो हमें लंबाइयाँ दी गई हैं, ठीक है। ये कॉलम हम लंबाइयाँ दी गई हैं सेंटीमीटर में, ठीक है। सो इस प्रकार से एक कॉलम बनाएंगे और इस कॉलम में प्रश्न कह रहा था कि 160 से 165 और 165 से 170 यानी 5-5 का अंतराल लेकर के वो बनाइए, ठीक है। ये कॉलम बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमने 5-5 का अंतराल लेकर के एक कॉलम बना लिया, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या ढूंढ लेंगे और सबसे छोटी संख्या के हिसाब से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे 150 से 155, 5-5 का अंतराल लेकर के 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170 और 170 से 175, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या को देख करके आखिरी कॉलम बनाएंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग इस प्रकार से इन वर्ग अंतरालों को सेट करेंगे, इस प्रकार से शुरुआत और अंत करेंगे ताकि इनमें हमारी सभी की सभी आंकड़े आ जाएं, ठीक है। और दूसरा कॉलम हम लोग विद्यार्थियों की संख्या के लिए बनाएंगे, ठीक है। और तीसरा कॉलम हम लोग मिलान चिन्ह के लिए बनाएंगे। और विद्यार्थियों की संख्या का जो कॉलम है इसे हम लोग बारंबारता भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा अंतराल दिया गया है 150 से 155, इस अंतराल में हम लोग आंकड़ों में से संख्याएं ढूंढेंगे कि कितनी संख्याएं इस अंतराल के अंदर आएंगी, ठीक है। इसमें हम लोग 150 को शामिल करेंगे लेकिन 155 को शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। 155 हमारा दूसरे वाले अंतराल में शामिल हो जाएगा और दूसरे वाले में 160 नहीं होगा, तीसरे वाले में 160 हो जाएगा, 165 नहीं होगा और चौथे वाले में 165 हो जाएगा, 170 नहीं होगा और आखिरी वाले में 170 और 175 नहीं होगा, 170 हो जाएगा और इसके बीच की संख्याएं भी, ठीक है। तो हम लोग इस अंतराल में ढूंढेंगे 150 से और 155 वाले अंतराल में से हम लोग 150 को शामिल करेंगे और इसकी इन दोनों के बीच की संख्याओं को भी शामिल करेंगे, ठीक है। और आंकड़ों में से ढूंढेंगे। सो ऐसी हमें 12 संख्या मिलेंगी यानी कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी, ठीक है। और मिलान चिन्ह बनाने के लिए हम लोग एक लाइन खींचते हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर इस प्रकार से 5 खींच देते हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं, 1, 2, 3, 4 और फिर इस प्रकार से 5 हो जाती है, ठीक है। 5, 5, 10 और एक 11 और एक 12, इस प्रकार से हमने 12 बारंबारता का हमने मिलान चिन्ह बना दिया, ठीक है। अब हम लोग 155 से 160 के बीच में आंकड़ों में से संख्याएं ढूंढेंगे। 155 को शामिल कर लेंगे अगर मिलेगा तो, और 160 मिलेगा तो उसे शामिल नहीं करेंगे और इनके बीच की संख्याओं को भी शामिल कर लेंगे, ठीक है। और आंकड़ों में से ढूंढेंगे तो ऐसी हमें 9 संख्याएं मिलेंगी, 9 मिलेंगी, ठीक है। 9 का हम लोग मिलान चिन्ह बनाएंगे तो इस प्रकार से हम लोग मिलान चिन्ह बनाने की, ये 5 हो गया, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। अब देखिएगा 160 से 165 अंतराल में हम लोग संख्याएं ढूंढेंगे तो इसमें हमें 14 संख्या मिल जाएंगी, ठीक है। कितनी संख्या मिल जाएंगी, 14 संख्या मिल जाएंगी और 14 का हम लोग इस प्रकार से हम मिलान चिन्ह बना लेंगे। ये 5 हो गए, 6, 7, 8, 9 और 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। इस प्रकार से हमने 14 का मिलान चिन्ह बना लिया। अब हम लोग 165 से 170 के अंतराल में देखेंगे तो इसमें हमें 10 संख्या मिल जाएंगी, ठीक है। कितनी संख्या मिल जाएंगी, 10 संख्या मिल जाएंगी और इसका हम लोग मिलान चिन्ह बना लेंगे। सो ये 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इस प्रकार से ये मिलान चिन्ह बन गया, ठीक है। अब हम लोग 170 से 175 के बीच में संख्या ढूंढेंगे। सो ऐसी संख्या हमें 5 मिलेंगी यानी विद्यार्थियों की संख्या 5 और इसका हम लोग मिलान चिन्ह इस प्रकार से बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कुल योग कर देंगे, जो हमें बारंबारता वाला कॉलम है या फिर कह लें विद्यार्थियों की संख्या वाला कॉलम है। तो यहाँ पर कुल योग करने के
बाद में हमारा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप लोग प्रश्न से डायरेक्ट देखकर 50 लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में क्या बोला गया था, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 50 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आ जाता है, और आप लोग जोड़ेंगे भी तो भी 50 ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न 4 का पहला पॉइंट था, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसमें जो हमें सारणी बनानी थी वो हमारी बन के तैयार हो जाती है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा था दूसरे पॉइंट में कि बताइए कि इस सारणी की मदद से आप लोग विद्यार्थियों की लंबाइयों के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष निकालने के लिए देखिएगा, जो यहाँ पर ये विद्यार्थियों की संख्या वाला कॉलम है, इसमें देखिएगा जो 12, 9 और 14 यानी कि इस प्रकार से इतने विद्यार्थी जो है ना, इनकी लंबाइयाँ 165 सेंटीमीटर के लगभग हैं, 165 के लगभग हैं। ठीक है, इससे कम भी हो सकती हैं, लेकिन 165 के लगभग हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं 12, 9 कितने हो जाएंगे, 21, और 21, 14, 35, यानी 35 विद्यार्थी ऐसे हैं, 50 में से 35 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी लंबाइयाँ कितनी हैं, 165 सेंटीमीटर के लगभग हैं। ठीक है, तो हमारा ये निष्कर्ष हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे। हम लोग कई प्रकार से निष्कर्ष दे सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से अपने तर्क से हम लोग निष्कर्ष दे देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 50% विद्यार्थी, लगभग 50% विद्यार्थियों की लंबाइयाँ 165 सेंटीमीटर के लगभग